पूरी सुविधा, पूरी व्यवस्था में बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए श्री राम इंटरनेशनल स्कूल, काको रोड, जहानाबाद। बिहार में महंगाई, बेरोजगारी वगैरह छोड़कर नैन सुख की चर्चा अभी पूरा चल रहा है। लालू यादव का एक बयान नीतीश कुमार को लेकर अभी जो आया है कि नीतीश कुमार यात्रा पर निकल नहीं रहे हैं, बल्कि वो नैन सुख के लिए निकल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए पूर्व इंस्पेक्टर और जहानाबाद के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी और वर्तमान में अधिवक्ता हैं, भारतीय सार्थक पार्टी के प्रदेश के नेता भी हैं, श्री राजकिशोर शर्मा जी, जो हमेशा बेबाक बोलते हैं और इनकी आवाज़ बहुत जगह पहुंचती है। तो इनसे सीधे सीधे बात करेंगे कि लालू यादव ने जो बयान दिया है कि नीतीश कुमार जो यात्रा पर निकल रहे हैं वो नैन सुख के लिए निकल रहे हैं, इसको किस रूप में आप देखते हैं, या नैन सुख का मतलब जरा पब्लिक को समझाइए कि क्या होता है। धन्यवाद आपका। लालू यादव नीतीश कुमार को यात्रा पर निकलने में आंख सेकने की बात कह रहे हैं। तो लालू यादव और नीतीश कुमार एक ही सिक्का के चट्टे बट्टे हैं, दोनों एक ही रास्ते के राही रहे हैं, इसीलिए ऐसी बातें कर रहे हैं। इससे जनता में भारी नाराज़गी है, उतावलापन है, जनता इसको बहुत गलत रूप में ले रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी विधानसभा में भी बच्चा पैदा करने का गुर सिखाते थे, तो काफ़ी उसकी चर्चा हुई थी और यह बहुत ही शर्मनाक बात था, जिसके लिए उन्होंने माफ़ी भी मांगा था। और पुनः लालू यादव ने नीतीश कुमार को कहा, तो दोनों तो एक ही राह के राही हैं, एक ही साथ रहे, बड़े भाई छोटे भाई, जो वो करते थे सो वो करते हैं, और इसी रूप में जनता देख रही है, कोई बेदाग नहीं है। तो आखिर क्या वजह है कि यात्रा पर निकलने के बाद लालू यादव जो है इस हालात में जो है, चूँकि उम्र के एक अलग पड़ाव पर हैं वो, और ये बात कर रहे हैं नीतीश कुमार के लिए, क्या वजह हो सकती है? लालू जी आदरणीय नीतीश कुमार जी के चाल और चरित्र से पूरी तरह अवगत हैं और इसीलिए बहुत दिन से जानते हैं। ये लोग जवानी से राजनीति कर रहे हैं, पढ़ाई के टाइम से राजनीति कर रहे हैं, इनके चाल चरित्र के बारे में उनको पूरा अनुभव है और लगता है इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने ऐसी टिप्पणी की है। तो जनता क्या सोचती होगी कि यहाँ जो है महंगाई बढ़ी हुई है, बेरोजगारी है, 50 तरह का समस्या है लोगों के बीच में, और नेताओं की जो बात है ये नैन सुख और ये सब चलता है, तो क्या आम जनता में इसका जो है प्रभाव पड़ता है? आज बिहार में सरकार फेल हो चुकी है, अपराध बढ़ा हुआ है, विकास रुक गया है, जनता त्राही माम कर रही है और हमारे नेतागण, सरकारी नेता तो फेल हो ही चुके हैं, विपक्ष भी अपनी भूमिका नहीं निभा रहा है। विपक्ष के नेताजी लोग 65%, 75% आरक्षण विरक्षण के मामला से निकल नहीं रहे हैं, विकास की कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, अपराध पर कोई नहीं बोल रहा है, विपक्ष का लोग महंगाई पर नहीं बोल रहा है, शराबबंदी पर नहीं बोल रहा है, और जब भी बोल रहा है तो नैन सुख, बच्चा पैदा करने का गुर, ये सब मन तमाशा बन के रह गया है। अब पुरानी पीढ़ी के लोगों को हटाने की ज़रूरत है, उनको जो है सत्ता से बेदखल करना चाहिए और कोई तीसरी शक्ति को बिहार में सत्ता सौंपना चाहिए। इस बयान को आप कैसे लेते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार ने भी विधानसभा में बात जो कही थी, आपको याद होगा, क्योंकि उस शब्द को दोहराना मुश्किल है मेरे लिए, ठीक है ना। एक उधर वो बयान देते हैं और बड़े भाई ने आज कल ये बयान दे दिया। किस रूप में इसको लेते हैं आप? क्या पॉलिटिकल लोगों को ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए जिस तरह का भाषा का इस्तेमाल हो रहा है राजनीति में? दोनों गलत मानसिकता के शिकार हैं। दिवालियापन कहा जाए, ये इनका भी बयान दिवालियापन कहा जाएगा और उनका भी बयान विधानसभा में दिया गया, वो दिवालियापन का ही प्रतीक है। जनता बहुत शर्म महसूस कर रही है और जनता दोनों को
सत्ता से बेदखल करना चाहती है, दोनों को नापसंद कर रही है। बोलने का कुछ बोल रहा है कुछ। जनता शर्मसार है, शर्मिंदगी महसूस कर रही है। हम लोग शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि ऐसे नेता 20-20 साल तक मुख्यमंत्री रहे, इतने दिन से लालू जी सत्ता में रहे और क्या भाषा बोल रहे हैं। लगता है कि ये इनका पढ़ाई लिखाई हुआ ही नहीं। इस तरह का भाषा का प्रयोग अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकतंत्र शर्मसार है, हमारा लोकतंत्र शर्मसार है इन लोगों के बयान से, इन लोगों के भाषा से। एक और अधिवक्ता हैं एजाज अहमद साहब हमारे बीच, उनसे भी बात करेंगे कि इस तरह की भाषा को वो किस रूप में देखते हैं, एज ए अधिवक्ता भी और एज ए एक पब्लिक भी। सबसे पहले तो हम कहना चाहेंगे कि हमारे जो सरकार के जो नेता हैं और जो सरकार जो चला रहे हैं, ये जनता के महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सब से मुद्दा दिमाग को भड़काने के लिए ही इस तरह का नया भरम जाल पैदा करते हैं कि जनता इसी में उलझा रहे और हम लोग अपना काम करते रहें। जनता न रोज़गार मांगे, न स्वास्थ्य मांगे, न शिक्षा मांगे और मेन यही मुद्दे को हटाने के लिए जो है जनता को दूसरे मुद्दे में भड़का करके रखना चाहते हैं। यही मुद्दा, ये तो एक अलग मानसिकता वाला मुद्दा है, ये तो एक अलग बात है, ठीक है ना। आप तो देख रहे हो कि नैन सुख का इसका मतलब क्या होता है। नैन सेकना जो शब्द है इसका गूगल अर्थ कुछ और आता है। तो इतने बड़े बड़े नेता जब इस तरह का बयान देते हैं तो क्या पब्लिक में प्रभाव पड़ता है? पब्लिक का प्रभाव जहाँ तक सवाल है तो पब्लिक तो सबका बयान सुन करके, नीतीश जी भी विधानसभा में बयान दिए, उसको सुन करके जनता जो है कि फिर शांत हो गई। मेन मुद्दा इन लोग का यही होता है कि जनता जो है कि अपना हक अधिकार नहीं मांगे, शिक्षा नहीं मांगे, रोज़गार नहीं मांगे, स्वास्थ्य नहीं मांगे। इसी से सबको ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह का बयानबाजी किया जाता है और तरह तरह का स्कैंडल अपनाया जाता है। एक और हमारे साथ अधिवक्ता हैं, आप क्या कहिएगा? वैसे तो देखिए, दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष, दोनों अपने कुर्सी के लिए कुछ ऐसे लॉलीपॉप शब्द बोलते हैं ताकि कि इसी में सारा पब्लिक उलझा रहे और मुख्य मुद्दा जो महंगाई, बेरोजगारी या सही शिक्षा, भ्रष्टाचार, ये सब जो है अपराध, उस सब पर जनता का ध्यान न जाकर मेरे ये सब चूहा बिल्ली का खेल ये लोग अपने सत्ता के लिए खेलते हैं। और शायद लालू जी का तो यह शुरू से ही उनका बड़बोलापन रहा है और कुछ ऐसे शब्द बोलते रहे हैं जिससे पब्लिक तो वाकिफ है। और नीतीश जी के सुशासन बाबू का पोल, तो बिहार में जब 15 पुल ध्वस्त हो गए और भेंट चढ़ गए करोड़ों अरबों का पुल, तो इनसे भी जनता वाकिफ़ है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, सही मुद्दा उठाना नहीं चाहते हैं ताकि पब्लिक अपना सोच समझ करके और अपना हक अधिकार मांग सके। एक आखिरी सवाल करेंगे कि ये जो नीतीश कुमार यात्रा पर जो निकल रहे हैं और इस तरह का बयान आ गया लालू यादव का, तो जहाँ भी भाषण देंगे या जहाँ भी महिलाओं के बीच बोलेंगे तो लोग तो अब उनको शक की दृष्टिकोण से देखेगा लोग। निश्चित ही पूर्व से ही नीतीश कुमार पर महिला लोग जो है शक के दृष्टि से देखती है। जिस तरह की भाषा का प्रयोग उन्होंने विधानसभा में किया, इससे हमारी माँ बहनें शर्मसार है, दोबारा सुनना नहीं चाहती है और शक्ल भी देखना नहीं चाहती है। क्या आप मानते हैं कि यहाँ शराबबंदी पूरी तरह से जो है फेल है? कागज़ में शराबबंदी लागू है लेकिन होम डिलीवरी चालू है, होम डिलीवरी चल रहा है। आप घर पर मंगाइए, घर पर मिल जाएगा, ये स्थिति है। और जनता जो है भुलावा में पड़ी हुई है कि शराबबंदी है और शराब हर जगह मिल रहा है, कहीं बंद नहीं है। जहाँ भी देखिए वहाँ खुलेआम बाज़ार में बिक रहा है।
गरीब मर रहा है। सिवान में 22 मरा, गोपालगंज में मरा, मुजफ्फरपुर में मरा, कोई पूछने वाला नहीं है। और उसके बावजूद भी शराबबंदी को ठीक ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है। उसके लागू कर हम लोग शराबबंदी चाहते हैं, यहाँ की जनता चाहती है कि शराबबंदी हो, लेकिन उसका इम्प्लीटेशन करने का तरीका गलत है। पूरी तरह से रोक नहीं होता है और बड़े बड़े लोग रात में पीते हैं, घर में पीते हैं, उन पर कोई अंकुश नहीं है। यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी और न्याय प्रक्रिया से जुड़े बड़े लोग, सबके यहाँ शराब चलता है। कोई देखने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, बल्कि टोहना मोहना सोहना गरीब दिन भर काम करता है, शाम में अगर कहीं छुपे रूप से पी लिया उसको जेल हो जाता है। आज 5 करोड़ 5 लाख मुकदमा कोर्ट में लंबित है शराब से संबंधित। 5 लाख। जनता का पैसा बर्बाद हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है, गरीब जेल जा रहा है, गरीब पर ही सारा कानून लाद दिया जाता है, सारा दोष लाद दिया जाता है। और सरकार पीठ थपथपाती है कि शराबबंदी लागू है, शराबबंदी लागू है। कहाँ लागू है? आप ज़मीन पर आके देखिए, जनता त्राहिमाम कर रही है, शराब से काफ़ी उब चुकी है। और नैन सेकने का बयान आ रहा है, और नैन सेकने का बयान आ रहा है, गलत उल्टा पुल्टा बयान आ रहा है। ये पब्लिक को भटकाने के लिए इस तरह का बयान हम लगता है कि दिया जाता ताकि ये सब ध्यान भटक जाए, है ना? बिल्कुल ही ध्यान भटकाने वाला बयान है। इस सीजन में, बरसात के मौसम में बिहार में 13 पुल गिरा। किसी के बाप के पैसा से पुल बना था क्या? पुल बना था पब्लिक के पैसा से, पुल बना था हमारे टैक्स के पैसा से, पुल बना था हमारे पैसा से। तो कौन खा गया पुल में पैसा? पुल कमज़ोर हुआ, पुल में कुछ खाया और कुछ गंगा जी के धार में चला गया। बाहर जनता का पैसा और बाहर सरकार ठेकेदार बन रहा है, करोड़पति बनते जा रहा है, नेताजी का गाल चमकते जा रहा है, पेट फेंकते जा रहा है, लेकिन जनता का पुल गिर रहा है। जनता के पैसे का कोई विकास नहीं। आज विकास थम गया है। विकास के नाम पर हवाई अड्डा बनाया जा रहा है कि हवाई अड्डा खोल दिए, विकास हो गया। गरीब किसान का ज़मीन ले लिया, सर्वे के नाम पर करोड़ों करोड़ का चंदा तसीला, रिश्वत तसीला। जनता त्राहिमाम कर रही है। न सर्वे हुआ और न सर्वे कभी जीवन में होने वाला है। और जनता का पैसा रिश्वत में चला गया। वो पैसा जो है बड़े बड़े अधिकारी तक गया और सरकार में बैठे नुमाइंदे चुनावी चंदा, चुनाव लड़ने के लिए अपना जुगाड़ कर लिया। गरीब जो है खेत बाड़ी बेच करके बैठ गया घर। महंगाई बेरोजगारी तो चरम पर है ही, सब कुछ तो पूरे देश में देखने को मिल रहा है। तो इस पर लगाम आखिर लगेगा कैसे? शुरू से जब भी कोई भी सत्ता में सरकार आती है तो ये सब चालू रहता है, बंद नहीं होता है। जनता सरकार को बदलना चाहती है, सत्ता परिवर्तन चाहती है। अफसोस है कि इधर का गठजोड़ 9 बार पलटी, इधर से गठजोड़ करके सरकार नेताजी लोग बचा ले रहे हैं और जनता का मंसूबा जो है धरा का धरा रह जा रहा है। महंगाई चरम पर है, सब्जियों का दाम बढ़ा हुआ है, दाल महंगा हो गया, करुआ तेल महंगा हो गया, जनता त्राहिमाम कर रही है, अपराध बढ़ा हुआ है, हत्या लूट डकैती और बलात्कार की घटनाएं दिन रोज हो रही है। कोई बोलने वाला नहीं है। विपक्ष भी मौन साधे हुए है, क्योंकि जब मौका मिलेगा तो वो भी पलटी मार के सत्ता के मलाई खाने के लिए बैठे हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अभी आपने देखा कि जनता की ध्यान को भटकाने के लिए तरह तरह के उलझुल बयान, राजनीतिक बयान आते हैं, जिससे जनता का कोई मतलब नहीं है, जनता का कोई फ़ायदा नहीं है। जनता बेरोजगारी का दंश झेल रही है, बेकारी का दंश झेल रही है, महंगाई चरम पर है, लेकिन इस ओर किसी का ध्यान नहीं, इस पर कोई चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। अब आने वाले समय में सब कुछ पता चलेगा कि आखिर
जनता किस रूप में इसका किस तरह से जवाब देती है। इजाज़त दीजिए, देखते रहिए ईशा न्यूज। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार। बेहतर शिक्षा सही मंजिल, रामकृष्ण परमहंस विद्यालय एफिलिएटेड टू सीबीएसई न्यू दिल्ली, 10+2 तक मान्यता प्राप्त। बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए डायरेक्टर चंद्रभूषण शर्मा उर्फ भोला बाबू के निर्देशन में बच्चों की जिंदगी को सही राह दिखाता रामकृष्ण परमहंस विद्यालय, यानी बच्चों का ब्राइट फ्यूचर।